मिष्टी ऊपर आ रही है, आजा, आ जाओ, गिर मत जाना। एक पैर में चप्पल है, एक में नहीं है। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ मुझे फिर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हमारे घर में एक प्रॉब्लम हो गई। वो प्रॉब्लम ये है कि हमने जब परसों अपने घर की सेटिंग करी थी, तो वो वाला ब्लॉग मैं नहीं बना पाई हूँ, बट मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने क्या क्या सेटिंग की थी। ठीक है, तो परसों हमने अपने मतलब संडे वाले दिन हमने अपने घर की सेटिंग करी थी। थोड़ा सा चेंज किया था क्योंकि बारिश आने पर इन्वर्टर के ऊपर बारिश का पानी गिरता था, प्लस मशीन के ऊपर भी बारिश का पानी गिरता था। दैट्स वाई हमें थोड़ी सी सेटिंग को चेंज करनी पड़ी। सो सेटिंग करते टाइम हमसे कार्तिक के पापा से गलती हो गई। वो गलती ये थी कि हमने जब इन्वर्टर को बाहर फिट करा, मतलब बाहर शिफ्ट कर दिया, बाहर रसोई में, ठीक है, तो वहाँ पे रखने के बाद जब उन्होंने तार वार अपने हिसाब से लगाए, तो तार तो उन्होंने बहुत अच्छे से लगाए, लेकिन उनसे एक मिस्टेक हो गई कि उन्होंने ना वो तार जो इन्वर्टर से लेकर बैटरी में ऐड होता है, बैटरी वाला तार को ना वो ढीला छोड़ दिया। और ढीला छोड़ने की वजह से ना इन्वर्टर के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ा, जिस वजह से क्या कहते हैं, तो मतलब जो इन्वर्टर से बैटरी का जो तार जाता है ना, तो बैटरी में जो तार लगाते हैं वो तार वहाँ से ढीला रह गया। तो ढीला रहने की वजह से इन्वर्टर के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ा, जिस वजह से इन्वर्टर का माईफ्यू पता नहीं क्या था, उन्होंने क्या नाम बोला था, प्लेट, हाँ, इन्वर्टर की जो एक प्लेट होती है वो फूक चुकी थी। दैट्स वाई हमारे घर में ऐसा हो गया कि लाइट चली जाती है ना, तो उसके बाद इन्वर्टर सप्लाई देना बंद कर देता है, प्लस ऊपर से आवाज़ पे आवाज़, आवाज़ पे आवाज़ पे आवाज़ करता रहता है। इतना ज़्यादा आवाज़ करता है कि बस कान सुन जाते हैं। इसी चक्कर में हमें इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन आएगा, इन्वर्टर लेके जाएगा, और देखते हैं कि कितने रुपए वो लेता है हमसे। हे गाइस, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने घर के क्या सेटिंग चेंज की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं बाहर वाले कमरे में, तभी आपको समझ आएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि यहाँ पे पहले यहाँ पे रखी थी मशीन, फिर हमने वो मशीन यहाँ रख दी थी, और साइड में ये था, और ये हमने जो ड्रम है, ब्लू कलर का ड्रम, इससे डरना मत, बिल्कुल भी मत डरना। ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का ड्रम है, ये मैंने अंदर वाले कमरे में रख रखा था, और यहाँ पे सिलाई मशीन थी, और यहाँ पे इन्वर्टर था, जहाँ पे आप ये वाइट कलर का कट्टा देख रहे हो। ठीक है, लेकिन हमने इस इन्वर्टर, और यहाँ से पानी टपकता था पूरा, ये जो देख रहे हो ना, इस गाटर से शुरू होता था, फर्स्ट वाले गाटर से लेके, और ये जो कुछ लटक रहा है तार वार सा जो भी है यहाँ से, और पानी चूता था, मतलब पानी गिरता था यहाँ से, तो इन्वर्टर पे जाता था। बहुत ज़्यादा हमें कहीं फॉल्ट ना हो जाए या कुछ ख़राबी ना आ जाए, इस वजह से मैंने मशीन और इन्वर्टर दोनों हटा दिए। तो इन्वर्टर को तो हमने यहाँ फिट करा था बाहर वाले कमरे में। ठीक है, और मशीन को हमने अंदर फिट कर दिया है। ठीक है, अंदर रख दिया है, और उस मशीन अंदर रखने का मेन, मशीन अंदर रखने से ये है कि मैं इसको कभी भी चला सकती हूँ जब मेरा मन करेगा। वहाँ वो बिल्कुल कोने में हो गया था, उसको निकालना पड़ता फिर चलाती। ठीक है, इस वजह से तो बस यही छोटी सी सेटिंग करी थी, और प्लस हमने घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई करी थी, जिसमें कि लग गया था पूरा दिन। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। हे गाइस, तो मैं आई हूँ छत पर शाम की अपनी कॉफ़ी के साथ, और थोड़ा सा ठंडा मौसम है, तो नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। ठीक है, और आप लोगों को तो पता ही है, लाइट चली गई है, और उस वजह से हमारे घर में लाइट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कब तक इन्वर्टर वाला आएगा। तो कार्तिक और मिष्टी तो खेल रहे हैं। कार्तिक साइकिल चला रहा है, और मम्मी घूमने गई है, मिष्टी खेल रही है, मैं छत पे कॉफ़ी पी रही हूँ। तो गाइस, ऐसा कि मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिशियन जो है वो आ चुका है, मुझे फटाफट से नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला था कि वो शाम को आ जाएगा। अरे मिष्टी ऊपर आ रही है, आजा, आ जाओ, गिर मत जाना। एक पैर में चप्पल है, एक में नहीं है। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, मुझे फिर जाना है नीचे। तो गाइस, इतने मिष्टी ऊपर आ रही है, मैं ना जाती हूँ नीचे और जाके करवाती हूँ एक बार इन्वर्टर की फिटिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स, भैया जो इलेक्ट्रिशियन है वो मेरे को बोलते कि प्लग हटा दो, क्योंकि वहाँ पर जो सप्लाई जा रहा था करंट का
तो मैं प्लग हटा देती हूँ और उसके बाद भैया जो अपना जो तार वार है वो हटा के और जॉइंट वॉइंट करते हैं। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि वो इन्वर्टर की फ़िटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और मिष्टी भी यहाँ पे खड़ी है और वो देख रही है। मैं भैया को बोलती हूँ कि भैया प्लीज़ इस तरीके से टेप लगाना कि बारिश का पानी उस पर बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि भाई बच्चे हैं, जाते हैं वहाँ पे कॉर्नर में, तो बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि भाई कल को करंट वरंट लग जाए, ठीक है। और ऊपर से पानी भी आता है, सो दैट्स वाई मैं बोल रही थी कि भाई ऊपर से मतलब पानी आता है तो टेप अच्छे से लगाना। और मैं मिष्टी को बोलती हूँ कि जाओ मिष्टी भैया को बुला के लेके आओ, कार्तिक भैया को। तो मिष्टी भी मेरे से बोलती है और भैया यहाँ पे अपना प्लग वगैरह सेट करते हैं, ठीक है। अब वो देखेंगे कि मतलब प्लग वगैरह लगा के कि भाई लाइट आएगी कि नहीं आएगी। तो गाइज़ आप देख सकते हो कि जैसे उन्होंने प्लग वगैरह हटा दिया है तो हमारे घर में लाइट चली गई। इट्स मीन कि लाइट आने के जाने के बावजूद हमारे घर में लाइट ही नहीं आ रही है। एक होता है ना इन्वर्टर सप्लाई करता है, तो वो अभी नहीं आ रही है। अभी वो करेंगे कुछ अपना, ठीक है। और अब यहाँ से जो मैंने प्लग हटाया था वो प्लग लगा देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे जो हमारे घर में लाइट आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर की तरफ, ये देखो लाइट आ गई है और कमरे में भी देखो फ़ैन चल रहा है, लाइट आ गई है। और भैया यहाँ पे अपना चेकिंग वगैरह कर लेते हैं कि भाई कुछ दिक्कत तो नहीं है, अभी भी कुछ रह तो नहीं गया है। तो उसके बाद भैया फिर से आते हैं और आके चेक करते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि भैया एक बार एमसी गिरा के दिखाओ मुझे, ठीक है। तो बोलते भैया कि नहीं हो जाएगा, लेकिन मेरे को ट्रस्ट नहीं होता भाई कि कल को दोबारा बुलाना पड़े। तो भैया एमसी भी गिराते हैं मेरे लिए कि भैया एमसी गिरा के और फिर उनको चेक करवाते कि देखो लाइट आ रही है, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो इन्वर्टर है वो पूरी तरीके से फिट हो चुका है, ठीक है। सो गाइज़ अब बारी आती है पैसे देने की। लेकिन गाइज़ आप मानोगी, मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा था पैसे देते वक्त, क्योंकि भाई मैं जानती हूँ इस महीने हमारा जिस तरीके से पैसा खर्च हो रहा था ना, तो मुझे एक एक रुपया भी जहाँ पे भी एक्स्ट्रा लग रहा था, फालतू का लग रहा था, भाई मुझे तो बड़ा दुख हो रहा था कि भाई अब इन्वर्टर ज़रा से काम के चक्कर में मतलब 1100 रुपये देने पड़ रहे हैं। आप मेरा एक्सप्रेशन भी देख सकते। हे गाइस, तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिशियन आया और आके हमारे जो इन्वर्टर था वो ठीक करके लेकर आया था और ठीक करके लेकर आके अब फिटिंग करके चला गया है। तो फाइनली हमारे घर में लाइट नहीं जाएगी, लाइट जाने के बाद भी। मतलब एक होता है ना कि लाइट चली जाती है तो पूरे घर में अंधेरा हो जाता है, नहीं हमारा ऐसा हो गया था कि इन्वर्टर सप्लाई नहीं दे रहा था लाइट जाने के बाद। तो लेकिन अब से इन्वर्टर सप्लाई देगा, लेकिन इसके चक्कर में मेरी चलेगी 1100 रुपये, ठीक है। तो गाइज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, बाय बाय।